हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 चैप्टर 3 पढ़ रहे थे और बात यहाँ तक आई थी कि यमदूत ने यमराज जी से पूछा कि वो चार लोग कौन हैं, आपके ऊपर किसकी चलती है। मतलब आपने जो आदेश दिया था कि अजामिल को नरक में लेके आइए, बट वहां पे कोई चार दिव्य पुरुष प्रकट हुए जिन्होंने अजामिल को यम पास से छुड़ा दिया, जो आपका बंधन था उससे छुड़ा दिया। हम अभी तक आपको सर्वश्रेष्ठ मानते आए थे कि आप ही ईश्वर है, आप ही की चलती है, आप ही डिसाइड करते हैं किसको पाप मिलेगा, किसको पुण्य मिलेगा, किसको नरक मिलेगा, स्वर्ग आदि मिलेगा। बट वहां पर वो जो चार दिव्य पुरुष आए, उन्होंने कहा होंगे यमराज कोई, उन्होंने आपके आदेश पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अजामिल को छुड़ा दिया और चले गए। तो उन्होंने कई क्वेश्चन किए कि सबसे ऊपर कौन है, आपके ऊपर भी कौन है, और वो चार जो दिव्य पुरुष थे वो किसके आदमी थे। तो उसके बाद अजामिल ने बताया कि वास्तव में मैं ईश्वर नहीं हूँ, ईश्वर स्वयं भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु है, उन्हीं की चलती है, वो जो डिसाइड कर लेते हैं वो करना ही पड़ता है। और वो जो चार दिव्य पुरुष थे वो और कोई नहीं, भगवान के दूत थे, विष्णु दूत थे, भगवान के पार्षद थे जो वहां पर आए थे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि वो विष्णु दूत करते क्या है। तो उन्होंने बताया था यमराज जी ने कि जो भगवान के दूत हैं उनमें भी भगवान की तरह ही गुण होते हैं। वो देखने में भगवान की तरह सुंदर होते हैं, चतुर्भुज रूप धारण करते हैं। उनमें भी भगवान की तरह दया का गुण होता है, बहुत तेज होता है, उनमें बहुत प्रभावशाली होते हैं। और वो जगत में, इस भौतिक जगत में इसलिए घूमते रहते हैं कि जो भी भगवान के भक्तों को दुखी करता है, चाहे वो शत्रु हो, चाहे ईर्ष्यालु व्यक्ति हो, चाहे कोई संकट उस पे आ जाए, तो उससे वो उनकी रक्षा करते हैं। तो अब मानो यमदूत पूछे, अच्छा ठीक है यमराज जी, हमने मान लिया कि भगवान के दूत जो है वो भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं, बट अजामिल तो महापापी था ना। अजामिल तो शराब पीता था, अजामिल ने तो अपने माता पिता को घर से निकाल दिया था, अजामिल ने तो अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था, अजामिल तो एक वैश्या के साथ रहता था, अजामिल तो जुआ खेलता था, चोरी करता था, सारे पाप करता था। तो यमराज जी अभी आपने कहा कि भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं भगवान के दूत, तो अजामिल की रक्षा क्यों करी। अजामिल नरक जाने वाला था, उसकी मृत्यु आ गई थी, हम लोग पहुंच गए थे, लेकिन उसकी मृत्यु को टाल दिया, उसको बचा दिया। तो उस पापी को क्यों बचाया। जब ये क्वेश्चन यमदूतों ने पूछा तो आइए देखते हैं कि यमराज जी क्या कहते हैं। ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है और महाराज जी बता रहे थे कि ये श्लोक प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय श्लोक है। जनरली वो ये क्वेश्चन जो, सॉरी, ये श्लोक जो है वो बोलते रहते थे। तो आप टेक्स्ट नंबर नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कई बार आप जो प्रवचन आदि होते हैं, कथा होती है, तो इस श्लोक को कोट किया जाता है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्मं तु साक्षात् भगवत प्रणीतम्, नावे विदुर्षयो नापि देवः, सा सिद्धमुख्या असुरा मनुष्या, कुतो नु विद्याधर चारणादया। अनुवाद और तात्पर्य बाय श्रीला प्रभुपाद। असली धार्मिक सिद्धांतों का निर्माण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा किया जाता है। पूर्णतया सतोगुणी महान ऋषि तक भी जो सर्वोच्च लोक में स्थान पाए हुए हैं, वे भी असली धार्मिक सिद्धांतों को सुनिश्चित नहीं कर सकते। ना ही देवतागण, ना सिद्ध लोक के नामक ही कर सकते हैं। तो असुरों, सामान्य मनुष्यों, विद्याधरों तथा चारणों की कौन कहे। तो यहाँ पे यमराज जी बता रहे हैं कि जो धर्म के सिद्धांत है, धर्म किसने बनाया है, वो स्वयं भगवान ने बनाया है।
भगवान डिसाइड करते हैं कि ये धर्म है ये अधर्म है। हम कहें कि मेरे अकॉर्डिंग ये धर्म है, मेरे हिसाब से ये है, तो आपके हिसाब से कुछ नहीं चलता, आपका हिसाब मैटर नहीं करता। आपका मतलब आपका हमारा किसी का मैटर नहीं करता। वो मतलब सिद्ध लोक के निवासी हो, देवता गण हो, किसी का भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि भगवान ने क्या डिसाइड किया है। तो भगवान ने जब 1000 बार बोल दिया है कि जो भी मेरा एक बार भी नाम लेता है उसको नरक के दर्शन नहीं होते, उसको यमदूत के दर्शन सपने में भी नहीं हो सकते, वो नरक नहीं जा सकता। अब ये सिद्धांत भगवान ने बनाया है, इसको भगवान ने धर्म कह दिया है कि जो एक बार भी भगवान का नाम लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब हम चाहे आप चाहे कितनी भी क्वेश्चनिंग कर लें बट इस सिद्धांत को क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि ये भगवान ने कह दिया है। तो यहाँ पे यमराज जी कह रहे हैं कि भगवान ने कह दिया है कि जो भी एक बार उनका नाम जाप करता है उसके सारे पाप कट जाते हैं। फिर चाहे आपका आपको ये सिद्धांत समझ में आए या ना आए, हमें ये सिद्धांत समझ में आए या ना आए, सिद्धांत तो वही चलेगा। तो यमदूतों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे एक पाप से सारे पाप कट जाएंगे। हमें भी लगता है कि बढ़िया बोल दो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहाँ कटे पाप? अभी भी दर्द हो रहा है, अभी भी जो दिक्कत थी वो चल रही, कहाँ कटे पाप? पाप करते तो शरीर चला जाता हमारा, कहाँ गया शरीर? तो इसको समझना चाहिए कि भगवान कुछ टाइम के लिए रहने देते हैं, जिससे वरना तो जगत में हर कोई यूज करेगा। मतलब वैसे तो सब इस जगत में आराम से रहना चाहते हैं, वरना क्यों कहते दुख चले जाए? अगर रहना ही नहीं चाहते तो दुख जाने की भी नहीं कहते। तो वास्तव में हम इस जगत में ही रहना चाहते हैं, बस हम चाहते हैं कि थोड़ा जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो चली जाए, और जो हमारे लिए मतलब फेवरेबल सिचुएशन है उसमें हम यहीं पर रहते रहें। बट भगवान को तो हमें यहाँ से निकालना है ना, इसलिए थोड़ा चलाते रहते हैं भगवान। दूसरी बात यह, पाप तुरंत खत्म हो जाते हैं, अपराध खत्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो हमारे सिर्फ पाप नहीं है, हमारे अपराध भी है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान के सिद्धांतों को, भगवान की इच्छा को, भगवान के दयालु स्वभाव को देवता नहीं समझ सकते। ब्रह्मा जी जो महान महान देवता है, सबसे बड़े बड़े देवता है, ब्रह्मा जी शिव जी, वो भी नहीं समझ सकते। जो महान ऋषि हैं वो नहीं समझ सकते, सिद्ध लोक के निवासी नहीं समझ सकते। तो असुरों मनुष्यों की तो क्या कहे, वो तो खुद अपने आप को नहीं समझ सकते, तो भगवान को समझने की तो बहुत दूर की बात है। तो भगवान के सिद्धांतों को, इस बात को कि कैसे नाम जापी, आप सोचो आप किसी से कहो किसी से बहुत गलती हो गई है उसको प्रायश्चित करना है, तो वो क्या सोचेगा, मैं कुछ बहुत बड़ा सा यज्ञ करूं, कुछ झाकू टाकू सा बड़ा सा करूं तब जाके कटेगा। उससे कहो कि सिर्फ नाम जाप करो उससे ही सब खत्म हो जाएगा, तो उसको समझ में नहीं आएगी, पागल है ये कह देगा हमसे। ठीक है, या ऐसे बहुत इमोशनल लोग हैं ऐसे कह दी जाती है, बहुत भावनाओं में बह गए हैं, या इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, जबकि ऐसे नहीं है। ये सिद्धांत जो है भगवान ने प्रतिपादित किया है, ये शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है। बट ये बात हम समझ नहीं सकते, तो जब इतने बड़े लोग नहीं समझ पा रहे तो हम नहीं समझ पा रहे, तो कोई दुख की बात नहीं है। बस सीधी सी इतनी बात है, रोज एक ही बात बोली जाती है, नेवर स्किप योर चैंटिंग। जब तक जिस दिन हम स्ट्रेचर में पड़ जाएं, उस दिन तो बात अलग है, हम बेहोशी की अवस्था में होंगे तब तो हम कुछ कर नहीं सकते। जब तक स्ट्रेचर में नहीं पड़ रहे हैं तब तक जाप डेली करना है, और कथा भी डेली सुननी। अगर जाप करते रहे कथा बंद कर दी तो क्या होगा, कुछ दिन बाद आपको जाप भी थोड़ा ऐसी आ रही है, कर लेंगे सुबह का रात को कर लेंगे, रात का अगले दिन कर लेंगे, आज की रह गई तो कल डबल कर लेंगे, कल की रह गई परसों ट्रिपल कर लेंगे, ऐसे बैकअप चलता चलेगा। इसलिए दोनों करना, पैरेलली करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्म के सिद्धांत को स्वयं भगवान ने सेट किया है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, लेकिन उसको ना ऋषि समझ सकते हैं, ना सिद्ध लोग समझ सकते हैं, ना देवता ना असुर। तो मनुष्यों की तो बात ही क्या है, मनुष्यों को तो हमेशा अधम कोटि में रखा जाता है, सबसे नीचे की कोटि में रखा जाता है, फिर भी हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। इसलिए मनुष्य लोक में सबसे ज्यादा प्रीचिंग की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि अधम है, हम लोग समझ नहीं पाते, कितनी बार करोड़ों बार बोल दिया गया है नाम जाप नाम जाप नाम जाप, बुद्धि में आ ही नहीं रही है। अब मानो यमदूत कहे, अच्छा आपने कहा कि देवता नहीं जानते धर्म के सिद्धांतों को, सिद्ध लोक के निवासी नहीं जानते, तो जानता कौन है?
जब कोई नहीं जानता तो उसको कैसे माना जाएगा? सभी अधर्म करते रहेंगे। भैया सिर्फ भगवान ही जानते हैं, ना ये जानते ना वो जानते, ना वो जानते ना ये जानते, तो जानता कौन है? कौन जानता है? अब ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पता चलेगा 12 ऐसे महाभागवत हैं जो भगवान के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, और इनसे ही संप्रदाय स्टार्ट होती है आगे। अगर आप इनकी संप्रदाय में आते हैं, दैट मीन्स आपको सही ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और इनकी संप्रदाय में नहीं आ रहे हैं तो आपको सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आइए सुनते हैं, कौन ऐसे 12 लोग हैं जो भगवान के महान भक्त हैं। महान 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 भक्त हैं जो भगवान के बारे में जानते हैं। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो कि कौन ऐसे 12 महाभागवत हैं, 12 महालोग हैं जो भगवान के बारे में जानते हैं। स्वयंभू नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्ययास कीवरियम् द्वादशेते विजानीमो धर्मं भागवतं भटा भूयं विशुद्धं दुर्बोधं यज्ञ ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। अब बताया जा रहा है उन्होंने पूछा ना यमदूतों ने कि भाई कोई नहीं जानता भगवान के बारे में, तो फिर धर्म का कैसे पालन होगा? कोई धर्म का पालन ही नहीं कर पाएगा। तो यमदूत कह रहे हैं कि प्राय कोई नहीं जानता, बट 12 ऐसे हैं जो असली धर्म के सिद्धांत को जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि 12 वो कौन कौन से महान व्यक्ति हैं, वो कौन कौन से महान भक्त हैं, महाभागवत हैं जो भगवान के बारे में जानते हैं। ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, चार कुमार। चार कुमार के नाम क्या है, कौन बताएगा? इलू मिलू टीलू पीलू क्या लो? कौन है चार कुमार? अभी तक यही नहीं पता चल पाया है। रामायण हो गई और कह रहे हैं कि हाँ प्रांशी बोलो बेटा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। हाँ, भाई होंगे तुम्हारे ऐसे बोल भी। ठीक है, बट बोला आंसर बिल्कुल सही है। सनत कुमार, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये चार जो है चार कुमार के नाम से जाने जाते हैं। जब ये ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने इनसे आगे प्रजा बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने शादी करने से मना कर दिया, अपने पिता की आज्ञा को मना कर दिया करने से, कि हम सिर्फ भक्ति ही करें। अच्छा, आगे कौन है नोट करते जाइएगा। पहले है ब्रह्मा जी जो भगवान के बारे में जानते हैं, दूसरे है नारद जी, तीसरे है शिव जी, चौथे है चार कुमार, देन है भगवान कपिल। ठीक है, फिर है मनु महाराज, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और मैं अर्थात यमराज जी। यमराज जी भी 12 महाभागवत में आते हैं जो भगवान के असली धर्म के सिद्धांत को जानते हैं। तो एक बार काउंट कर लें कि 12 है या नहीं। ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, चार कुमार, भगवान कपिल, मनु महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और यमराज जी। तो 12 महाभागवत हैं जो भगवान के बारे में जानते हैं। हे सेवकों, ये अलौकिक धार्मिक सिद्धांत जो भागवत धर्म या परम भगवान की शरणागति तथा भगवत प्रेम कहलाता है, प्रकृति के 3 गुणों से अकलुषित है। यह अत्यंत गोपनीय है और सामान्य मनुष्य के लिए दुर्बोध है। किंतु संयोगवश यदि कोई भाग्यवान इसे समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवत धाम लौट जाता है। तो यमराज जी कह रहे हैं कि जैसा मैंने पिछले श्लोक में कहा कि कोई नहीं जानता है, तो कोई नहीं जानने का अर्थ ये है कि बिल्कुल भी नहीं जानते ऐसा नहीं है, कुछ 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 जानते हैं। और बाकी उनकी परंपरा में ये जो 12 व्यक्ति हैं ये धर्म का रहस्य जानते हैं, और इनकी परंपरा में आने वाले व्यक्ति भी उस रहस्य को समझ पाते हैं, जिसको समझना बहुत कठिन है, बहुत दुर्गम है। और ये एक ऐसा रहस्य है जिसको समझकर व्यक्ति आनंद की प्राप्ति करता है और भगवत धाम को वापस लौट जाता है। अच्छा, अब आप में से कोई बताएगा हम किस संप्रदाय में आते हैं? इन 12 में से कौन से संप्रदाय में हमारे?
किससे स्टार्ट हो रही है हमारी संप्रदाय? हाँ, ये क्या पूछ लिया है, ये तो कोर्स में नहीं था। ये तो सिलेबस में बताया ही नहीं था कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं संप्रदाय में। किसी को नहीं। हाँ प्रांशी। हरे कृष्णा ब्रह्मा जी से। हरि बोल। यस, हमारी संप्रदाय ब्रह्मा जी से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यास देव जी, इत्यादि इत्यादि आगे चल रही है। राइट। हाँ, समझ में आया। ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है। तो ये जो है, ये 12 महाभागवत है जो भगवान के बारे में जानते हैं, तो अगर हम इनसे ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, इनकी संप्रदाय में आते हैं, तो हम भी वो एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, अब बात की गई थी एक वर्ड कि धर्म का रहस्य, तो धर्म का रहस्य क्या है? क्या रहस्य है धर्म का? कौन बताना चाहेगा? आज आए ही क्यों? रिकॉर्डिंग ठीक थी आज। धर्म का रहस्य। नीचे, ऊपर, लेफ्ट राइट सब जगह देख लो। धर्म का रहस्य है भक्ति। कि भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, नाम जाप करने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये एक रहस्य की बात है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। एक रहस्य है जिसको कोई नहीं जानता या बहुत कम जानते हैं, और जो जानते हैं वो पूरी तरह मान भी नहीं पाते हैं। तो उनका जानना नहीं जानना बेकार है। तो बहुत बड़ा रहस्य है जो बहुत ही कम लोग जानते, लेकिन जो जानता है वो करता है, और वो भगवान के धाम वापस लौट जाता है। अच्छा, अब जैसे हमने आपसे पूछा, ऐसे ही मानो यमदूत पूछे कि धर्म का रहस्य, आप बोले जा रहे हैं धर्म का रहस्य है, धर्म का रहस्य है, तो धर्म का रहस्य है क्या? भाई अभी तक तो हम धर्म यही मानते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बट ये असली धर्म का रहस्य है ही नहीं। असली धर्म क्या है? अब यमदूत पूछ रहे हैं असली धर्म है क्या, धर्म का रहस्य है क्या? अब बताया जा रहा है कि धर्म है क्या। जो हम अभी तक मानते आ रहे थे, जो हम बचपन से सीखते आ रहे थे, उस पर पानी फेरा जा रहा है कि वो धर्म का रहस्य नहीं है। तो असली धर्म क्या है? इंपॉर्टेंट श्लोक है, अगेन यू कैन नोट डाउन। एता एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्म परा स्मृता भक्ति योगो भगवती तन्नामाग्रण आदिभिः। अब धर्म का रहस्य सुन लीजिए। भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। तो इतनी सी बात है, इस जगत में इतना ही हमारा धर्म है, इतना ही परम धर्म है कि जिससे भगवान में भक्ति हो जाए। जिस कार्य को करने से, जिस एक्टिविटी को करने से हमारे कृष्ण में प्रेम हो जाए, हमारी अधोक्षज में प्रेम हो जाए, हमारी भक्ति स्टार्ट हो जाए, हम भक्ति करने लगे, वास्तव में सिर्फ वो ही धर्म है। और वो क्या है? वो है भगवान के नाम का उच्चारण करना। जीव का वास्तव में यही धर्म है कि वो भगवान का नाम बोलता रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाकी और कहाँ पे कीर्तन लिखा है, तो यहाँ पे भक्ति के बाकी अंग भी इंक्लूड होंगे, जैसे कथा श्रवण करना, ये सब भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, बट नाम उच्चारण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है। ठीक है। अब इस पर भी यमराजों के दूत को, यमराज जी के दूतों को समझ में नहीं आ रहा है। अरे यमराज जी, अरे स्वामी, वो तो नाम ग्रहण किया ही नहीं ना। आपने कहा कि नाम उच्चारण करना भक्ति है, भगवान ने कहा था कि नाम बोलता है उसको पाप कट जाता है, आपने इतने कहा, हमने मान ली ये बात। हमने मान लिया कि भगवान का नाम लेना ही धर्म है, वो ही धार्मिक सिद्धांत है, हमने मान लिया। बट अजामिल ने तो अपने पुत्र नारायण को बुलाया था ना, उसने भगवान को तो बुलाया नहीं था। या तो उसने भगवान को याद करते हुए बुलाया होता, हे श्याम सुंदर कृपया आइए,
या तो ये बुलाया होता, बट उसने तो नारायण अपने पुत्र को बुलाया था। तो ये कैसी भक्ति, ये कैसी भक्ति। तो अब कह रहे हैं, नाम उच्चारण माहात्म्यम हरे, पश्यता पुत्र का अजामिलोपि येनेवा मृत्यु पाशादमुच्यता। यमराज जी कह रहे हैं, मेरे पुत्रवत सेवकों, जरा देखो ना, भगवान नाम का कीर्तन कितना महिमा युक्त है। परम पापी अजामिल ने, ये ना जानते हुए कि वे भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है, केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया। फिर भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से उसने नारायण का स्मरण किया, और इस तरह से वह मृत्यु के पास से तुरंत बचा लिया गया। तो यमराज जी अपने दूतों से अपने सेवकों को पुत्र कह रहे हैं, मेरे पुत्रों। वास्तव में एक राजा के लिए उसकी प्रजा, एक गुरु के लिए उसके शिष्य, ये सब पुत्र जैसे ही होते हैं। तो यहाँ पर यमराज जी कह रहे हैं, हे पुत्रों, जरा सोचो, जरा विचार करो। ये तो तुम्हारी देखी हुई बात है ना, ऐसा तो नहीं है कहीं पर तुमने सुना हो तो तुम्हें विश्वास करना है। तुम ये घटना स्वयं देखते हुए आ रहे हो। क्या देखते हुए आ रहे हो कि कैसे वो चार दूतों ने आकर, जैसे अजामिल ने नारायण बोला था, ऑल तो अपने पुत्र को बुलाया था, पुत्र का नाम नारायण था, उसने अपने पुत्र को बुलाया, पर जैसे उसने नारायण बोला उसी क्षण चार दूत भगवान के प्रकट हो गए और अजामिल को बचा लिया। तो ये तो तुमने स्वयं अपनी आंखों से देखा ना, ये तो तुम एक्सपीरियंस करते हुए आ रहे हो ना। अब इससे ज्यादा महिमा क्या कही जाए। जो शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भगवान का एक नाम लेता है उसके सारे पाप कट जाते हैं, ये तो तुम अपनी आंखों से देखते आ रहे हो कि कैसे उसने सिर्फ अपने पुत्र को ही सही, लेकिन उसकी जिह्वा पे भगवान का नाम आ गया, सिर्फ इसी से उसकी मृत्यु टल गई, उसका नरक जाना टल गया। और आगे चल के देखो, उसने भक्ति करी और वो मुक्त हो गया 15 साल में। और वास्तव में नाम बोलने से नहीं, नाम उच्चारण करने से नहीं, नाम आभास से ही हमारे सारे पाप कट जाते हैं। अब नाम आभास क्या होता है। नाम आभास होता है जैसे मैं किसी को बुला रही हूँ लेकिन उसमें भगवान का नाम आ जाए। जैसे मैं बोल रही हूँ, हरी मिर्च लाओ, तो हरी मिर्च लाने में हरी आ गया। तो भगवान इतने दयालु है कि वो हरी मिर्च में हरी को भी हरी, अपना हरी कंसीडर करते हैं। मैं बोली हरिद्वार घूमने चलें क्या, अब और तो घूमने के लिए जा रहा है हमें, लेकिन हरिद्वार बोल रहे हैं तो हरि कंसिडर किया जा रहा है। तो भले हम किसी और को बुला रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसमें भगवान का नाम आ रहा है तो वो नाम आभास कहा जाता है, और इससे भी पाप कट जाता है। लेकिन प्रेम की प्राप्ति इससे नहीं होती। प्रेम की प्राप्ति होती है जब हम डायरेक्टली भगवान का नाम, तो हमें जो नाम जाप करना है वो काटने के लिए नहीं करना है पाप, हमें प्रेम के लिए करना है। और प्रेम किससे, सिर्फ भगवान से प्रेम के लिए करना है। ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, एक्चुअली चैप्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी नाम महिमा के ऊपर है चैप्टर। एतावतालम अग्निर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नाम विक्रोश्य पुत्र मघवान्य दजामिलोपि नारायणेति म्रियमाणा इयाय मुक्तिम। कह रहे हैं, अतएव ये समझ लेना चाहिए कि मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का और उनके गुणों का तथा कार्यों का कीर्तन करने से समस्त पाप फलों से सरलता से छुटकारा पा जाता है। पाप फलों से छुटकारा पाने के लिए इसलिए एकमात्र विधि की संस्तुति की जाती है। यदि कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा भी, अशुद्ध अवस्था में भी भगवान का नाम लेता है तो उसे भव बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। किंतु यदि वह अपराध
रहित होकर कीर्तन करे तो उसे भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है। उदाहरणार्थ अजामिल अत्यंत पापी था, किंतु मरते समय उसने पवित्र नाम का उच्चारण किया, और यद्यपि वह अपने पुत्र को पुकार रहा था, किंतु उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि उसने नारायण के नाम का स्मरण किया। तो भगवान के नाम का उच्चारण पापों का नाश करने के लिए बहुत ज्यादा है। पाप नष्ट तो नाम आभास से भी हो जाते हैं। नाम आभास समझ में आ गए ना, कि आप किसी और को बुला रहे हो बट उसमें भी भगवान का नाम आ रहा है, तो उससे भी पाप कष्ट हो जाते हैं। ठीक ठीक है। तो हमें नाम का प्रयोग पाप काटने के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई चूहा आ गया है। अब चूहे, और आप में एक पालतू शेर भी है, आपके घर में शेर भी पाल रखा है। तो चूहे को मारने के लिए आप शेर का प्रयोग क्यों करेंगे? उसको किसी डंडे से भगाया जा सकता, उसको किसी डंडे से उसको किसी डंडे से भगाया जा सकता है, उसको बिल्ली से भगाया जा सकता है, बट उसके लिए शेर का यूज क्यों किया जाएगा? अगर आपका घर में कोई एक रूम है, उसमें बहुत अंधेरा है, तो आप सूर्य से क्यों कहोगे नीचे आओ, सूर्य देव को आप लेके आओ, सूर्य लोक को आप लेके आओ? क्यों करोगे? आप एक बल्ब से कर दोगे ना रोशनी बंद। तो ऐसी पाप काटने के लिए भगवान के नाम का प्रयोग क्यों करना? वो तो इतना महान, इतना फल आपको दे सकता है, आपको सीधे भगवान दे सकता है। तो वो तो आपको मिल ही जाएगा। आप सोचो ना सोचो, मांगो ना मांगो, वो आपको मिल ही जाएगा। वास्तव में भक्ति, वास्तव में भगवान का नाम हमें भगवान के लिए ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं उस भगवान सुनते हैं, एक एक नाम सुनते हैं। आप सुन रहे हो या ना सुन रहे हो, भगवान एक एक नाम सुन रहे होते हैं। इसलिए हम जब भी नाम लें तो हमें बोलते हुए नाम जप करना चाहिए। किसमिस मिसमिस पिस 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 नहीं करना चाहिए। मन में नाम जाप नहीं करना चाहिए। अपना नाम जाप स्वयं सुनना चाहिए। तो अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया था, वो भी मरते समय अपने पुत्र को बुलाया था। तो उसे सारे बंधनों से मुक्ति मिल गई, तो उसे कर्म बंधन से मुक्ति मिल गई। तो जो लोग श्रद्धा के साथ डेली भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान का नाम को भगवान समझते हुए भगवान का नाम जाप करते हैं, डेली 16 माला का जाप करते हैं, तो उनका कहना ही क्या, उनको क्यों नहीं प्राप्त होंगे भगवान? अब यमदूत कहते हैं, स्वामी, जब भगवान के नाम की इतनी महिमा है, तो महाजन लोग इतने सारे प्रायश्चित ही क्यों बताते? सीधे क्यों नहीं कहते थे नाम जाप कर लो? इतनी इतनी चीजें क्यों बताते? यज्ञ करो, दान करो, तप करो, ये करो, ये वाला व्रत करो, वाला व्रत करो, इतनी सारी चीजें क्यों बता रहे? डायरेक्ट बोले भगवान का नाम जाप करें। इतनी इतनी चीजें क्यों बताते? ये करो, वो करो, ये वाली पूजा करो, यहाँ धागा बांधो, वहां चढ़ जाओ एवरेस्ट पे। तो ऐसा क्यों कहते? सीधे क्यों नहीं बोल देते भगवान का नाम जाप करो? इतनी सारी चीजें क्यों बताते हैं बाकी लोग? मतलब लोगों नहीं, जैसे हम तुम जैसे लोगों से मतलब नहीं है, बाकी लोग से मतलब है। महाजन बड़े बड़े लोग ही ऐसी बातें क्यों बता रहे? क्यों इतनी सारी चीजें, इतने सारे प्रायश्चित बताए जाते हैं? डायरेक्ट क्यों नहीं कह दिया जाता भगवान का नाम जाप करो? तो ऑल दो उसका आंसर हम कल समझेंगे, बट शॉर्ट में एक बात समझ लीजिए। अगर किसी ने कह दिया ना भगवान के नाम से क्या क्या प्राप्त हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको बहुत लाइटली ले लेंगे। और हमने बोला हरे कृष्णा आ गए, आम आ गए सारे, हमने बोला हरे कृष्णा आ गए, सोना चांदी आ गया, तो हम मिस यूज करने लगे। हम वैसे भी हर चीज का मिस यूज करते हैं, जो भी हमारे पास आता है उसका मिस यूज करते हैं। हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी आ जाए तो हम मिस यूज करते हैं। कुछ भी आ जाए हम मिस यूज करना ही जानते हैं। तो अगर भगवान के नाम का भी हम मिस यूज करना सीख जाए, ठीक है। बाकी जो तत्व की बात है कि क्यों क्यों डायरेक्ट नहीं बोला जाता है भगवान का नाम, उसका रहस्य जानने के लिए आप कल तक का वेट करिए। भगवान ने चाहा तो हम आगे की कथा कल करें। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.